दोस्तों हमारी न्यू ब्रेजा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और बहुत बड़ा धमाका आपके सामने पेश कर रहा हूं। पेश है आपके सामने दो ऐसे धुरंधर जिसमें आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन लेनी कौन सी है किसी को नहीं पता। यहां पर आपके सामने है ब्रेजा VXI टर्बो, जो कि कम बजट में सारी चीज़ें आपको दे रहा है थैंक्स टू न्यू टर्बो पेट्रोल इंजन। और यहाँ पर है आपके सामने वही जाना पहचाना K15 ZXI। तो क्या है इन दोनों में अंतर, आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे बड़ा अंतर है तो भाई प्राइसिंग का। ये जो ZXI K15 है जो कि नॉर्मल पेट्रोल है और आज तक ब्रेजा में यही आपको दिखा है। इसकी कीमत अगर एक्स शोरूम में आप देखेंगे 10.49 लाख रुपीज़ है, लगभग 12 लाख रुपए को ऑन रोड में ये क्रॉस करके की निकलेगी। यहाँ पर अगर आप देखिए तो 8.54 लाख रुपीज़ में वही दिखने वाली लगभग गाड़ी आपके सामने है, लेकिन बहुत बड़े बड़े बदलाव है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे 8.5 लाख रुपए एक्स शोरूम या 10.5 लाख रुपए एक्स शोरूम में आपको कौन सी लेनी चाहिए। और दोनों ही बहुत वैल्यू फॉर मनी पैकेज है अपने हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी टॉप मॉडल वाली फील मिल जाती है, सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर बेस मॉडल से थोड़ा ही ऊपर आके सारी वो बातचीत हो रही है। फिर आपको कुछ भी अपग्रेड गाड़ी के अंदर नहीं कराना है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसा। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। सामने आपके है ब्रेजा के दो धुरंधर, ब्रेजा VXI टर्बो और ब्रेजा ZXI K15। और ये ना K15 का टॉप मॉडल भी है, यानी कि मैनुअल अगर चाहिए फिर यही ऑप्शन है, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। और CNG में भी यही लगभग बातचीत है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। जो लोग ऑटोमेटिक लेंगे फिर ऑप्शन है लगभग 13.5 लाख रुपए एक्स शोरूम में। VXI से ऊपर शुरू होता है वो ऑटोमेटिक और ZXI प्लस तक चले जाता है। तो ये है भैया सारी चीज़ें। सबसे पहले देखिए जो सबसे बड़ा धुरंधर है और जो हर किसी को अपनी ओर ला रहा है 8.5 लाख रुपए एक्स शोरूम में, VXI टर्बो क्या दे रहा है। तो इस तरीके का फ्रंट का लुक है, जिसमें फ्रंट से पकड़ में आ जाएगा कि भाई कुछ तो हुआ है। यानी कि LXI VXI आपको हेलोजन प्रोजेक्टर का ऑप्शन देती है जो आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर जो टॉप मॉडल ZXI प्लस, जो कि ब्रेजा की पहचान है, डुअल प्रोजेक्ट एडली हेडलैम्प, साथ में डुअल DRLs यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, जो इसको थोड़ा यूनिक बनाता है। साथ में ही जो डार्क क्रोम है वो भी आप देख पाएंगे, ये भी इसमें एक करेक्टर ऐड करता है। खर्चा भी आपको 10.5 लाख रुपये एक्स शोरूम करना है। एक और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि K15 लिया जाए या टर्बो लिया जाए। भाई सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर टर्बो चला लिया फिर K15 में मन नहीं मानेगा, आपको फिर वही पंच चाहिए हर बार। तो टर्बो भाई फिर वो पावर में ना आगे निकल जा रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग। जब आप सिर्फ जो क्लच को रिलीज़ करते हो ना, वहीं पर करेक्टर सीधा पता चल रहा है कि टर्बो ज़्यादा ड्राइवर फ्रेंडली है, ज़्यादा आपको एक्सीलेटर नहीं देना है। अगर K15 में कोई अनाई ड्राइवर होगा, यानी कि जो नया ड्राइवर होगा ना, वो गाड़ी को स्टॉल कर सकता है। लेकिन टर्बो के साथ अगर कोई नया ड्राइवर है जिसको क्लच की ज़्यादा समझ भी नहीं है, और मैं कहूँ ना शहरों में चलाना ज़्यादा है किसी को, तो बूस्टर जेट इंजन के साथ बहुत ही बेहतरीन ट्यूनिंग करी है। गाड़ी आपको स्टॉल होती हुई नहीं दिखेगी, कहीं पर भी ऐसा ज़्यादा नहीं लगेगा कि भाई पावर कम है। K15 भले ही CC में ज़्यादा है, ज़्यादा रिलैक्स होकर चलता है, लेकिन भैया टर्बो भाई टर्बो हो रखा है। एक बार चला लेना इसको, समझ जाओगे। और आगे समझा दूंगा क्या है। बाकी लाइट्स की हमने बात कर ली, फॉग लैम्प नहीं आएगा अभी, और फ्रंट लुक से लगभग और चीज़ें सिमिलर ही है। एक ग्रिल का अंतर है और लाइट्स का अंतर है, और अडास और वो चीज़ें आपको अगर इसके टर्बो मॉडल के साथ जाना है फिर आपको लेवल 1 अडास मिल जाएगा, जो कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का ऑप्शन देता है आपके यहाँ पर इंडिकेशन के तौर पे। तो वो सारी बातचीत इसके रियर से भी शुरू हो जाती है। बाकी दोनों ही गाड़ियाँ मारुति सुजुकी के स्मार्ट हाइब्रिड इंजन के साथ आती है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसमें अगर K15 लोगे तो ये इंजन मिलता है आपको जो आपके सामने है 1462 सीसी का। अगर इसका टर्बो लेंगे तो ये है आपके सामने K10 DITC स्मार्ट हाइब्रिड 998 सीसी का इंजन है और करीब 110 हॉर्स पावर बना रहा है। 170 Nm का टॉर्क है और यहाँ पर 103 हॉर्स पावर और 139 Nm का टॉर्क है। दोनों ही BS6 है, 48 लीटर का फ्यूल टैंक है, आइडल स्टार्ट स्टॉप है, और उसके साथ ही ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन है और टॉर्क असिस्ट है ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, जिससे फ्यूल की थोड़ी बचत होती है। एक आपको की फॉब इसमें ऐसा मिलेगा जो कि इसको पुश बटन स्टार्ट की सुविधा देता है। तो ये थोड़ा ZXI के साथ स्पेशल आता है, और ये चीज़ें ना लगभग 3 लाख रुपए ऑन रोड में डिफरेंस बन जाएगी। इंश्योरेंस EMI उन सबको देखोगे तो 3 लाख का डिफरेंस है दोनों ही गाड़ियों में, लेकिन वैल्यू तो भाई वहाँ दिख रही है ना मुझे अभी से ही। तो फ्रंट से एक बार और देख लो, अलॉय दोनों में ही सिमिलर है, क्योंकि जो ZXI की अलॉय है वही वहाँ ही कैरी किए गए हैं टर्बो में भी। इस तरीके से साइड लुक आता है। ORVM दोनों में ही फोल्डेबल है, सिर्फ इसमें जो रिक्वेस्ट बटन है की फॉब, क्योंकि इसमें वाला आता है कीलेस एंट्री वाला, उसमें वो चीज़ नहीं रहेगी। 48 लीटर का फ्यूल टैंक सेम रहेगा। साइड से दोनों ही चीज़ आपको दिख जाएगी किस प्रकार है। वहाँ पर रूफ रेल नहीं दिख रहे हैं ना आपको, तो यहाँ पर रूफ रेल नहीं है ज़रूर, लेकिन यहाँ पर रूफ रेल ZXI के साथ आपको दिख जाएंगे। और साथ ही अगर आप इसके रियर लुक को देखें तो ऐसे आपको रियर के लुक आ जाते हैं। रियर लुक लगभग सेम है, क्योंकि डिफॉगर तो टर्बो LXI के बेस मॉडल से भी आता है,
तो उसमें कोई शंका नहीं करनी है। ब्रेजा की बैजिंग, पीछे टेल लैम्प्स, स्मार्ट हाइब्रिड, टर्बो का एम्बलम, और ये है इसका रियर का पूरा बम्पर डिपार्टमेंट, जिसमें नीचे अगर आप देखें पूरा चैसी और उन सब चीज़ों को, तो अगर टर्बो का मफलर देखोगे तो ऐसा दिख जाएगा आपको, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। और अगर इसका मफलर देखोगे ना, इसका थोड़ा बड़े साइज़ का रहता है, तो ये अगर आप इसका अंडर बॉडी में नोटिस करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। उसके साथ ही हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प यहाँ भी दिख रहा है, वहाँ भी है, स्पॉयलर है, शार्क फिन एंटीना है। अगर इसको देखें तो 328 लीटर का बूट स्पेस, बिल्कुल सिमिलर एक पार्शल सेल्फ मुझे यहाँ दिख रही है, जो शायद इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर बॉस ये चीज़ है, और यहाँ पर आपके सामने आती है पार्शल सेल्फ एब्सेंट, जो एक्सेसरी में ईजिली मिल जाएगी आपको, कोई शंका नहीं। उसके साथ ही टायर रिपेयर किट बाय डिफ़ॉल्ट बेस मॉडल के साथ आ रहा है, ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ये आगे है टर्बो के बेस मॉडल से, हेड स्टैंड नॉर्मल वाली में नहीं है, 829 वाली में, और 740 वाली में चीज़ रहेगी टर्बो की वजह से। बाकी 7 इंच की डिस्प्ले, और अंदर सनरूफ नहीं है, ये सारी चीज़ें रहेगी इस तरीके की छोटी छोटी। और वही चीज़ यहाँ है, सिर्फ ये पार्शल सेल्फ है। इसकी कीमत कितनी होगी वो बताता हूँ अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर लो। ये सारी एक्सेसरी ना आपको मुझे बताना है। बाटी 60/40 का ऑप्शन मुझे ये दिख रहा है, नीचे भी सेम स्पेस मिलेगा आपको, सारी चीज़ें बैग रखने के लिए अच्छा सा स्पेस, 60/40 का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। इसी तरीके की चीज़ें अगर आप यहाँ देखें तो ये भी 60/40 विद आर्मरेस्ट, यस विद आर्मरेस्ट विद कप होल्डर। चेक करते हैं, ये थोड़ा पन्नियों में छुपा है, यस कप होल्डर भी आपको मिल जाएंगे इसके साथ। बाकी बैठने की भरपूर व्यवस्था है। एक आपको पीछे 12 वोल्ट का ऑक्सिलरी सॉकेट इसमें मिल चुका है फाइनली, जो कि वहाँ अभी तक नहीं पहुँच रखा था। और पीछे एसी वेंट आपको दिए, इसमें आपको ये स्पेस है। और इसी तरीके से यहाँ देखना चाहे तो ये स्पेस भी सिमिलर आता है, फैब्रिक सीट है अभी दोनों में ही बाय डिफ़ॉल्ट है। और इसी तरीके की चीज़ें हेड इंस्टेंट आया है, लेकिन ये बेंच टाइप सीट है, पूरी फोल्ड तो हो जाएगी लेकिन ये स्प्लिट करके फोल्ड नहीं हो सकती है। यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं है, डमी है, लगवा सकते हैं लेकिन। और उसके साथ ही पीछे देखोगे एसी वेंट, अंदर की व्यवस्था ऐसी है। ये सॉफ्ट टच है और ये भी सॉफ्ट टच है। इसमें ये पियानो थीम है, इसमें ये पियानो नहीं पहुँचा है, इसमें आगे डैशबोर्ड तक पहुँच गया है। LXi में ऐसा ही डैशबोर्ड में भी आता है। तो ये देखा हमने इस तरीके से, इसको भी इस तरफ से देखिए, ये है फैब्रिक, ये नॉर्मल मैट प्लास्टिक, अंदर का स्पेस काफ़ी सही। आगे डैशबोर्ड ऐसा आपको मिल जाएगा, जो कि 7 इंच की स्क्रीन, ऊपर रीडिंग लैंप। और सनरूफ में देखते हैं क्या कुछ वहाँ होता है। बाकी हम देखते हैं अब इसके आगे अंदर डैशबोर्ड फ्रंट को। ये VXi टर्बो है, 8,54,000 रुपये इसकी एक शोरूम कीमत है। ये देखोगे हार्ड प्लास्टिक है, बढ़िया फैब्रिक डाला है, और उसके साथ ही नीचे 4 स्पीकर की व्यवस्था करी है। ORVM फोल्डेबल आ जाते हैं इसके साथ, तो ये फोल्डेबल इसके साथ है, तो वहाँ पर भी दिखते रहेंगे। पार्किंग और जो भी सारी चीज़ें ना रियर में है वो सारी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहती है। और उसके साथ ही जो पावर विंडो है ये आपको मिल जाते हैं बेस मॉडल से चारों दरवाज़ों में। दोनों ही आपको मैनुअल सुविधा दे रहे हैं, तो आपको डेड पेडल के साथ ये चीज़ें दी गई है। स्टार्ट करते हैं, ये टर्बो इंजन है, ठीक है, ये स्टार्ट होता है, इसकी साउंड है ऐसी कुछ। और कैमरे की क्वालिटी बिल्कुल सिमिलर रहेगी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। हमने बूट उठाया तो वो चीज़ है। ये स्टीयरिंग आपको गाइडलाइंस के साथ नहीं रहेगा, फिक्स टाइप है। आपको इस प्रकार का हैंड ब्रेक है विदाउट आर्मरेस्ट, कुछ इस तरीके की सीटिंग लेआउट, कुछ पियानो थीम, और अंदर की ऐसी व्यवस्था है। ये देखो इसका डायल ऐसा है, स्मार्ट हाइब्रिड के साथ है, तो उसकी बैटरी और वो सारी चीज़ें बता रहा है, कब क्या हो रहा है वो चीज़ें बता रहा है। इंजन स्टार्ट है, इंजन का साउंड सुनिए। 3 सिलेंडर का इंजन है, 998 सीसी है, और 109 हॉर्स पावर और करीब 170 Nm का टॉर्क है। बाकी ये आता है टर्बो के साथ बेस मॉडल से, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, नीचे USB, 12 वोल्ट का सॉकेट, 7 इंच की स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम आपको दी गई है। कुछ आपको स्पेस बाकी है इसमें। अगर टर्बो के साथ जाएंगे तो फिर ये तो आपको हाइट एडजस्टिंग बेस से ही मिल रही है, और VXi K15 में भी ये चीज़ें मिलती है। अब चलिए देखते हैं K15 को। तो K15 में हम आएंगे, इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। ब्रेजा ब्लैक का ना रियर का लुक काफ़ी प्यारा लग रहा है, तो ये इसकी काफ़ी अच्छी बात है। इसको भी बंद कर लेते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्यारी लगेगी आपको। उसी प्रकार से आ जाइए ZXi के अंदर, जो कि K15 अवतार में है। और ये इंजन बिल्कुल भाई एक कह सकते हैं ना जिसकी पकड़ है मार्केट में। अभी कल इसकी सेल्स रिपोर्ट आई थी जुलाई की, 78,000 गाड़ियाँ बेची है कंपनी ने इसी इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ब्रेजा XL6, अर्टिगा और सारी लाइनअप जोड़ के तो 78,000 गाड़ियाँ इस इंजन के साथ हर महीने लगभग निकलती है। तो समझ सकते हो कि
कितना मोटा टैक्स सरकार को जाता है भाई इस इंजन से, क्योंकि सरकार तो मांगती है ना टैक्स। जैसे ही आप 1200 सीसी को कवर अप करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने 7 इंच की स्क्रीन, 6 स्पीड का गियर बॉक्स, वो चीज़ वहाँ भी है क्योंकि ये नया है हुआ है ना इसमें। लेकिन इस गाड़ी का जो लो एंड टॉर्क है इसके सामने थोड़ा कम फील हो रहा है क्योंकि टर्बो है भाई। बूस्टर जेट नाम में ऐसा ही नहीं जुड़ा है, वो है ही उसकी डीएनए में। ये फैब्रिक है। ये ZXi देख रहे हो आप, पेट्रोल नॉर्मल K15 जो कि 1462 सीसी का है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, आपको फैब्रिक सीट है, हाइट एडजस्टेबल यहाँ भी है, डेड पैडल यहाँ भी है। और बस ये अंतर है कि की वाली आ जाती है इसमें, तो ये की आसान रहती, पॉकेट में रख लो और आसानी से अपना काम करते रहो। और ये है पुश बटन स्टार्ट। इंजन के साउंड सुनिए, ये लगभग सिमिलर ही है भाई, मुझे तो वो भी अच्छा स्मूथ लग रहा था। और ये ऐसा साउंड के साथ इंजन AC अपना काम करना चालू हो चुका है। ये क्लाइमेट कंट्रोल तो वहाँ पर बेस से ही है, ऐसे कुछ ये लगभग ये तो फ्रंट का सेम ही है, ये सारा ही सेम है। इसका भी रिवर्स गियर ऐसे लगने लग गया अब, तो यहाँ पर ये आपको गाइडलाइंस नहीं है ना, तो फिक्स रहेगी। और ये ऐसा पुल टाइप करना है तब रिवर्स गियर लगेगा, नहीं तो छठा ही गियर लग जाएगा। इसका अगर आप डिस्प्ले देखो ना, ये थोड़ा डिजिटल हो गया मामला, तो इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी जानकारी आपको देते हुए चलता है। दरवाज़ा बंद करेंगे, पहले लो फ्यूल बता रहा है, अब तो लो ही बता रहा है भाई साहब, तो फ्यूल कम है तो ना वो उसमें वार्निंग में चले गया। 15.1 kmpl का माइलेज है, थोड़ी गाड़ी चली थी अभी। टॉर्क कन्फिग्रेशन इसको दबा के कर रहा हूँ मैं, जो स्मार्ट हाइब्रिड की वर्किंग है, स्पीडोमीटर, बेसिक सारी चीज़ें। अब ये अगर अपना टर्बो होता तो इसमें जो ब्लाइंड स्पॉट के ऑप्शन है ना, जैसे सारा पीछे की ओर आपको बता देता कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या कोई ओवरटेक करने वाला, तो उसके भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन मेन्यू में है, तो वो ZXi टर्बो वालों को मिलेगा। और वो बहुत ही वेल फॉर्म बनी है, उसमें तो बहुत ही सारी चीज़ें हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर है, वो सारी चीज़ें ना इधर उधर की, और पीछे वाइपर वॉशर भी है। तो टर्बो को मारुति सुजुकी अभी बिल्कुल दिल खोल के प्रमोट कर रही है, क्योंकि गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी है, उसका फ्यूचर सेफ है, और सरकार भी कोई इसमें टैक्स नहीं कमा पा रही, तो हमें फ़ायदा है, आपको फ़ायदा है, और सस्ते में गाड़ी लेने का मौका मिल रहा है। बेवजह टैक्स दे के कोई फ़ायदा नहीं है महंगी गाड़ी लेके। K15 बेहतरीन इंजन ऑप्शन है, लेकिन उसको एक बार चलाओ भाई, वो लो एंड में ना, मतलब आप जब क्लच रिलीज़ करके गाड़ी आगे बढ़े सोचते हो और एक्सीलेटर नहीं देना चाहते हो, वो करके दिखा दे रही है। इसमें थोड़ा ऐसा चैलेंज है कि थोड़ा सावधान ड्राइवर और एक अच्छी ड्राइविंग पकड़ वाला ड्राइवर चाहिए। अगर वो ज़बरदस्ती करोगे तो फिर इसमें भी ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा बेहतर पंची। तो वो जो बूस्टर जेट इंजन है ना, आज ब्रेजा के नाम के साथ ना 2026 में बेहतर जुड़ पा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी हो गई है, ये अभी भी वैसा ही है जैसा था, लेकिन वो ऑप्शन मिल रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी मारुति को भी पता है कि लोग बूस्टर के साथ जाना अभी पसंद करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए फीचर फंक्शन में उन्हें थोड़ा मोटा तड़का मारा है, जिससे आप मजबूर होंगे और फीचर्स के लालच में तो आपको जाना ही पड़ेगा। बाकी ये रहा सनरूफ की बातचीत, जो कि है सिमिलर है, जो कि एक लोगों की डिमांड रहती है, तो मारुति ने भाई ये भी पूरा आपके लिए करके दिया है। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो ऊपर रूफ लाइनर है इसमें भी कोई डिफरेंस तो नहीं है टर्बो के साथ। इसको देख लेते हैं, मैं भी चलता हूँ आपके साथ ही, चलिए इसको कर लेते हैं बंद। और इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे। बाकी USB और ये सिस्टम सारा सिमिलर ही है इसके साथ। बाकी स्पेस और उसमें तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए। जो K10 इंजन है, यानी कि जो K10 DIDC इंजन इसमें दिया गया है भैया, वो थोड़ा लाइट वेट भी है, तो आपको चलाने में भी थोड़ा अलग अनुभव रहेगा उसके साथ। एक बार इंजन पे देख लो, ये इसका K15 इंजन है, 101 हॉर्स पावर और 139 Nm का टॉर्क देता है। और यहाँ पर सस्पेंशन और सारी चीज़ें आप देखेंगे, फ्यूज़ बॉक्सेस, बैटरी, नीचे जो 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। जो पार्ट्स की शेयरिंग है ना, वो मैं कह नहीं सकता कि शेयर हुए हैं इनमें, लेकिन इंजन तो बिल्कुल ही डिफरेंस में है। ABS और ये चीज़ें नीचे, और वो राइडिंग और ऊपर देखेंगे प्रॉपर आपको बॉनेट मिल जाता है। कुछ अगर फ्यूल इकोनॉमी और इन चीज़ों को भी एक बार नोटिस कर लिया जाए तो क्या कुछ वहाँ दिया गया है। इस ओर देखिए, मैं रूफ लाइनर और उसकी बातचीत करने के लिए ही आया हूँ आपसे। तो रूफ लाइनर में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी वैसा ही कुछ है। एक आपको माइक यहाँ ऑफर किया गया है, थोड़ा अंतर तो रहेगा क्योंकि इसमें सनरूफ नहीं है, तो वो कट सेक्शन और उसमें अंतर आएगा। बाकी यहाँ पर मिरर इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो ये छोटे छोटे बदलाव है इसके साथ। बाकी ये इंजन को स्टार्ट करो, साउंड सुनो, ये आता है। K10 टर्बो सीरीज का इंजन है, फर्स्ट गियर लगाओ भाई, क्लच को छोड़ो, और ये बिल्कुल ना बना लेता है भाई। 3 सिलेंडर इंजन है, बिल्कुल बन जाता है इसके अंदर टॉर्क, और बढ़ती है गाड़ी आगे को, वो चला के ही पता चलेगा आपको। ये बार चला के देखिए इसको। बाकी हमने सब देख ही लिया है कुल मिला के, और प्राइसिंग और उसका जो डिफरेंस है उसका भी आइडिया मैंने आपको लगवा दिया। तो आप कमेंट करके बताइए
VXI टर्बो लेना आप पसंद करेंगे या फिर जो आपके सामने ये ZXI है इसको आप चलाना पसंद करेंगे टर्बो अवतार के साथ, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप एक बार रैंक करके जाइए, मुझे बताइए कमेंट में कि आप VXI टर्बो लेना पसंद करेंगे या ZXI K15। और एक और कंपैरिजन कर देंगे जिसमें जो VXI K15 है और ZXI टर्बो है, भाई वो कंपैरिजन तो गजब हो जाएगा, क्योंकि ZXI टर्बो लगभग प्राइस मैच कर देगा और आपको VXI K15 के मुकाबले बहुत ही फीचर फंक्शन दे देगा। तो बात सिंपल है, जो नया दौर आ गया उसको अपनाने का मौका मिला है आपको। टर्बो अगर लेने का विचार है एक बार ट्राई कर लीजिए, फ्यूल इकोनॉमी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, उसका कल टेस्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग पहाड़ों में इन गाड़ियों को चला के वो सब एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं उसकी भी बातचीत हो जाएगी। एक बार दोनों गाड़ियों को स्टार्ट करते हैं, जैसे ये स्टार्ट है, साउंड आपको दिख रही है, उसके साथ ही एक बार इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं K15 को। ये देखिए ये भी स्टार्ट हो गया, AC दोनों के ही ऑफ है तो इसको ऑफ़ कर देते हैं या ऑन रहने देते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये भी ऑन हो चुका है, लो में ही है, और ये भी देखें तो लो में ही है, तो उससे एक आइडिया लगेगा कि क्या साउंड है। देखिए भाई साहब जो सोचा था वो हो रहा है। जो K15 है आज भी आपको थोड़ा साइलेंट लगेगा, 4 सिलेंडर लेआउट है, और यहाँ पर आपको आइडिया लगेगा कि टर्बो इंजन काम कर रहा है। तो ये है भाई इंजीनियरिंग 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर की। और साथ ही इंजन ऑप्शन भी देखें तो VXI टर्बो के साथ जो माइलेज क्लेम है ना 20.47 के एमपीएल क्लेम किया गया है, ईजिली 18 के एमपीएल निकाल देगा हाईवे में ये। और अगर इसका देखें ZXI मैनुअल का तो 20.81, तो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ना इसका, वो होगा भी क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है, रिलैक्स चलाने के लिए बनाया गया है। और ये बना है भाई स्पोर्टी लोगों के लिए, और गज़ब जो चलाने में आनंद है ना भाई, मेरी तो यही फेवरेट बन रही है। बाकी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जाइए, और जो भी जानकारी मैंने आपको दी है आपको और डिटेल में जानना है, मैं और वीडियो बना दूंगा। इनके ऑन रोड प्राइजेस वो आपको जाननी, बाकी ये गाड़ी डिलीवर होते हुए आपको दिखाना है, या शोरूम में आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हल्द्वानी में, आपको ये पूरी लाइनअप दिख जाएगी। हम हैं नैनीताल मोटर हल्द्वानी में। ब्रेजा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, कहीं और जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, नॉर्मल पेट्रोल टर्बो सारे ऑप्शन है, डीजल नहीं मिलेगा। तो ये जो बूस्टर जेट है ये सबकी कमी पूरी कर रहा है। तो मैं मिलता हूँ भैया आपसे नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। बहुत बढ़िया काम करा है, शानदार।